और भाई लोग राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो यार आज का कुछ टॉपिक ऐसा है कि चलो शुरुआत कर ही देते हैं। तो सपने देखने की कुछ उम्र नहीं होती। कुछ लोग पायलट बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग पेंटर बनना चाहते हैं और मेरे जैसे लड़के मॉडल बनना चाहते हैं। लेकिन सपनों के बीच कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि कभी कुदरती होती है तो कभी एक्सीडेंटली होती है, और तो कभी वो कमी, कहीं ना कहीं कमी नहीं कहूँगा, वो उसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता होती है, कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे अंदर ही होती है। अब हम लोग किसी और करियर के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस हमारा कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। कभी हम अच्छे होने चाहिए, कभी हम अपने आप को गुड लुकिंग नहीं समझते, तो कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हमारे शारीरिक अंग जो होता है वो भंग हो जाता है, आई मीन कोई एक्सीडेंटल के थ्रू, या फिर कभी कभी हम हकलाते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो क्या इन सब चीज़ों को हटा के हम अपना कॉन्फिडेंस अप कर सकते हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल आपसे भी है कि क्या किन किन तरह से अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है हम उसको ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इसका कोई जवाब है तो आप ही दें, लेकिन जो मैं मानता हूं, मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि यार अगर हम अपना कॉन्फिडेंस अप करना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी कामयाबी हासिल करना होगा यार। छोटी छोटी कामयाबी जब हम हासिल करने लगते हैं, जो हमारा परम उद्देश्य होता है, जो हमारा गोल होता है, लाइफ का टारगेट होता है, हम उसको सही तरीके से पा सकें, इस चीज़ में हमारी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो यार हम कर क्या पाएंगे? हम सबके सामने सर झुका के चलते रहेंगे, सड़क पे रास्ते में निकल जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई हम पे बातें कर रहा है, कोई हम पे हंस रहा है। ये कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। तो यार सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए। तो आपको छोटी छोटी कामयाबी अपनी हासिल करना होगा, भले ही आप एक क्रिकेट का छोटा सा गेम ही खेल लें, अगर आप वो जीत जाते हैं तब भी आपका कॉन्फिडेंस अप होता है। आप सोचते हैं येस आई कैन डू इट। अब अगर मैं कुछ सवालों की बात करूं तो मुझसे कुछ लड़के पूछ रहे हैं कि हमारे चेहरे पर दाग है, कोई कट का मार्क्स है, तो क्या हम मॉडलिंग कर सकते हैं? तो यार मैं उनको ये कहूँगा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस आपका उस वजह से कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अप ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को उन मार्क्स की वजह से, उन दाग धब्बों की वजह से, या फिर किसी भी शारीरिक कमी की वजह से भले आप तुतला रहे हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो यार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस अप करना होगा। फिर हमारे एक दोस्त का कहना है कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनका जो थंब है वो नहीं है, तो क्या वो मॉडलिंग कर सकते हैं? अब देखो यार, आपको उत्तर देते हुए बोल रहा हूँ, आपको आंसर करते हुए, अगर आपका कॉन्फिडेंस अप है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे। यार हर तरह के लड़कों की आवश्यकता होती है, हर तरह की लड़कियों की आवश्यकता होती है हमारे करियर के बीच, हमारी मॉडलिंग में। तो बस आपको अपना कॉन्फिडेंस अप रखना है और कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप फैशन मॉडलिंग भी करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, आप कॉमर्शियल मॉडलिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, जैसे कि अगर हम फेस के धब्बों की बात करें तो अगर आप कोई ब्यूटी कोई कंपनी अगर आपको हायर करना चाहती है तो फिर वो ऐसे बंदे को हायर करेगी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए जो कि जिसका चेहरा बहुत क्लीन हो। तो यस, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हो आप मॉडलिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि वो थंब की हम बात कर रहे थे, तो आप फैशन मॉडलिंग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉमर्शियल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। कॉमर्शियल मॉडलिंग में केवल आपका फेस मायने रखता है, दैट्स इट, और आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो यार मैं हमेशा से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो कभी भी मेरा ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं हाथ उठा के कोई सवाल पूछ सकूं। मेरे दिमाग में नहीं आता था, क्योंकि मैं इतना कॉन्शियस होता रहता था कि मेरे आसपास लड़के हैं, अगर मैं कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लूँगा तो लोग हंसने ना लगे, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ना हंसने लगे। मैं जानबूझ के पीछे एक कॉर्नर में बैठा करता था अपनी क्लास में, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था मेरे अंदर। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आया कि मैं आज मॉडलिंग कर रहा हूँ, रैंप पे हूँ, स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, स्पीचेस देता हूँ, ऐसा कैसे? तो ये सब आया छोटी छोटी सी उपलब्धियां हासिल करके। सच बताऊं तो मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था ना बचपन में, और बल्कि बचपन ही नहीं, अपनी पूरी टीन एज तक, अपने कॉलेज तक मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था कि एक लड़की से तक तो मैं बात नहीं कर पाता था।
तो यार इन सब चीज़ों को अप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वरना आप नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने छोटी छोटी चीज़ें की, मैंने कैमरा वर्क सीखा, मैंने उस चीज़ को जब लोग तारीफ़ करने लगे मेरा कॉन्फिडेंस अप होता चला गया। असल में मैंने वो सारी चीज़ों को दरकिनारे करना सीख लिया जिससे मैं डरता था। तो बहुत आसान सी चीज़ है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस अप करना चाहते हो तो सबसे पहले देखो कि आपको डर किस चीज़ से लगता है। अगर आपको डर लगता है बाहर जाने से, लोगों से मिलने से, लोगों से मिलना शुरू करो, सबसे बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा ख़राब है, उस चेहरे के साथ लोगों से बात करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। अपने आप को कभी नीचे समझने की कोशिश मत करना। अगर मंदिर में जाके भगवान के पास भी बैठते हो ना, तो केवल उनसे इतना मांगना कि वो तुम्हें इस लायक बना दें कि तुम अपने गोल्स को हासिल कर सको। उनसे सीधा ये मत मांग लो कि मुझे ये बनना है, मुझे भगवान वो दे दो, मुझे भगवान ये दे दो। उसके लायक बनना सीखो यार, और तब तुम भगवान के सामने भी अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो सकते हो और उनसे मांग सकते हो। केवल उनसे मार्ग मांगो, ये मत मांगो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगवान मेरी ऐश्वर्या राय से शादी करा दो, मेरी दीपिका। हाँ, मेरा हाथ दुख गया यार, तो चलो आज तो बात इतनी ख़त्म करते हैं। ज़्यादा आज कुछ टॉपिक के बारे में था नहीं, तो यार बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कॉन्फिडेंस की चीज़ है, जैसे कि अगर मैं थंब की बात करूँ या फिर फेस पे कट की या फिर पिंपल की मार्क्स की बात करूँ, तो प्लीज़ उसको दरकिनारे करो। हर चीज़ में कामयाबी आपको हासिल मिलेगी। और हाँ, अगला टॉपिक शायद मैं कास्टिंग काउच के ऊपर बनाऊँ, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो आएगा जल्द ही। चलिए, और हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।